हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और बहुत खुश हैं। दोस्तों, आपने हॉन्टेड एनाबेल डॉल को देखा है बड़े पर्दे पर मूवीज में, और रिसेंटली ऑनलाइन सोशल मीडिया पर सुना भी होगा कि एनाबेल डॉल वॉरेंस के म्यूजियम से एस्केप हो गई है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एनाबेल डॉल अभी भी वॉरेंस के म्यूजियम में है और ये रिसेंटली वॉरेंस के सन इन लॉ ने कंफर्म किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वही तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं कि एनाबेल डॉल अभी भी अपनी जगह पर वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, आज जो हम आपको एनाबेल की कहानी बताने वाले हैं, इस कहानी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज जो आप देखने वाले हो वो है इसका पहला पार्ट, और आने वाले वीक में हम स्पूकी बाबा की दुनिया पर इसका सेकंड पार्ट, फाइनल पार्ट रिलीज करेंगे आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस सच्ची कहानी की तरफ, जानने के लिए कि एनाबेल मूवी में जो दिखाया गया है उसके अलावा क्या है जो आप नहीं जानते इस हॉन्टेड डॉल के बारे में या इसके इतिहास के बारे में, और क्यों डरती है सारी दुनिया इसका नाम भी लेने से। 1970 में इस एंटीक डॉल को एक हॉबी स्टोर से खरीदा था एक माँ ने अपनी बेटी डोना को तोहफा बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। डोना अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी नर्सिंग में डिग्री पाने के लिए, और इसीलिए अपनी सहेली एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी कॉलेज से करीब। डोना को ये कपड़े की डॉल, जिसे इंग्लिश में रैगडी डॉल भी कहते हैं, बहुत पसंद आई, और उनकी सहेली एंजी भी काफ़ी इम्प्रेस्ड थी इस डॉल से, जैसे कि हर आम लड़की किसी भी उम्र में डॉल्स को पसंद करती है। कुछ दिनों बाद डोना और एंजी ने नोटिस किया कि कुछ अजीब होना शुरू हो गया। डॉल को एंजी या डोना जहां भी रखते, वो डॉल कुछ समय बाद वहां से कहीं और रखी हुई मिलती, पर दोनों सहेलियों ने इन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बात को टाल दिया। ये शैतानी डॉल अपने हाथ और पैर भी मूव करती जब उसके आसपास कोई नहीं होता। डोना और एंजी उसके हाथ खुले रखकर काम पर जाते तो वापस आने पर डॉल के हाथ फोल्ड हुए दिखते, या फिर डॉल के पैरों को सीधे रखकर जाने पर वो फोल्ड हो जाते। इसके बाद तो मानो जैसे हद हो गई। ये शैतानी डॉल ने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना शुरू कर दिया। जब एंजी और डोना इस डॉल को हॉल में काउच या सोफा पर छोड़ जाती, तो वापस घर आने पर डॉल को बेडरूम में पाते। एक बार इस डॉल को ये दोनों लड़कियों ने डाइनिंग टेबल के चेयर पर बिठाया मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के समय। दोनों ने डॉल से मजाक में पूछा कि कहीं डॉल को भूख तो नहीं लगी है, पर उस समय कुछ भी अजीब नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर से यही घटना रिपीट हुई, और डॉल को फिर से लड़कियों ने पूछा क्या उसे भूख लगी है, पर उस दिन भी कुछ अजीब नहीं हुआ। पर तीसरे दिन जब लड़कियों ने यही सवाल पूछा डाइनिंग टेबल पर उस डॉल से, तो उस डॉल ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। ये देखकर दोनों ही लड़कियां बहुत घबरा गई थी। एंजी और डोना को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहे हो, पर उन्होंने इस घटना को भी टाल दिया। जब एक रात नाइट शिफ्ट खत्म करके डोना और एंजी रात में करीब 1 बजे घर लौटे और अपने घर का दरवाज़ा खोला, तो वो चौंक गए। डोना और एंजी ने देखा कि ये डॉल घर के पैसेज में खड़ी हुई है। हाँ दोस्तों, ये डॉल पैसेज में खड़ी हुई थी। डोना और एंजी ने अपने एक दोस्त लू से इसके बारे में बात की, तो लू ने डोना और एंजी के साथ उनके घर रहने का फैसला किया, ताकि इन लड़कियों को कुछ सहायता मिल जाए और ये भी पता चले कि सच में ऐसे कुछ हो रहा है या फिर इन दोनों लड़कियों का ये सिर्फ एक भ्रम है। लू ने घर आने पर लड़कियों से कहा कि पहले ये पता लगाना है कि कहीं कोई लड़कियों के काम पर जाने के बाद घर में आता तो नहीं चोरी के इरादे से। डोना, एंजी और लू ने घर का सामान रीअरेंज किया, खिड़कियों और दरवाज़ों पर स्टिकिंग टेप्स लगाई, ताकि अगर कोई उनके घर में घुसने की कोशिश करे तो पता चल जाए, पर ऐसे कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों बाद लू को भी यकीन हो गया कि इस डॉल में कोई शैतानी शक्ति मौजूद है।
लू ने डोना और एंजी को सलाह दी कि वो इस डॉल को उठाकर फेंक दे या जला दे, पर दोनों लड़कियों ने लू की बात नहीं मानी और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिनों बाद लू, डोना और एंजी ने देखा कि घर में अलग अलग जगहों पर लाल रंग के क्रेयॉन से किसी छोटे बच्चे की लिखी हैंडराइटिंग में नोट्स मिल रहे हैं जिन पर लिखा था प्लीज हेल्प मी, मिस मी। और इससे ज़्यादा चौंका देने वाली बात थी कि ये नोट्स जिन कागज़ पर लिखे थे वो पार्चमेंट पेपर, बेकिंग पेपर था जो बेकरी में इस्तेमाल होता है। डोना के घर में ऐसा कोई पेपर उन्होंने कभी भी लाया नहीं और उनके घर के करीब में कोई बेकरी भी नहीं थी। अगले दिन जब डोना रात में काम से लौटी तो पाया कि डॉल उनके बेड पर बैठी है बेडरूम में। पर डोना को कुछ और भी अजीब लगा और डॉल के नज़दीक जाने पर देखा कि डॉल के चेस्ट और हथेलियों के पीछे कुछ लाल रंग के ड्रॉप्स हैं जो ब्लड की तरह दिख रहे थे और उनसे गंदी बदबू भी आ रही थी। घर में छानबीन करने पर डोना, एंजी और लू को ऐसा कुछ भी लाल रंग का लिक्विड नहीं मिला जिसकी वजह से ये रंग उस डॉल पर आया या गिरा हो। इन सब हादसों से परेशान होकर डोना ने सियोन्स, आत्माओं से बात करने की विधि करवाने का फैसला किया और फिर अगले दिन या कुछ दिनों बाद ये विधि पूरी की गई। इस विधि में डोना को इस डॉल में बसी काली शक्ति आत्मा से परिचित कराया गया और तब पता चला कि डॉल में वास कर रही आत्मा थी एनाबेल हिगिंस, जो एक 6 से 7 वर्षों की बच्ची की थी और इत्तेफाक से उस बच्ची की लाश डोना के अपार्टमेंट जिस जगह पर खड़ा हुआ था वहीं पर मिली थी किसी ज़माने में जब वहाँ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि एक फार्म हुआ करता था। उस मीडियम द्वारा एनाबेल हिगिंस की आत्मा ने बताया कि डोना और एंजी के साथ उसे अच्छा लग रहा था और उन दोनों का प्यार देखकर वो बच्ची की आत्मा काफ़ी खुश थी और उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। ये सुनकर डोना ने उस आत्मा को अनुमति दी उस डॉल में रहने के लिए, पर जल्द ही इन लड़कियों को पता चलने वाला था कि जो एनाबेल हिगिंस की आत्मा ने कहा है वो सच नहीं था और ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी जिसमें एक छोटी बच्ची की आत्मा का प्रवास था। लू ने फिर से एक बार डोना को इस डॉल को घर से बाहर फेंकने की सलाह दी, पर डोना ने नहीं सुना क्योंकि वो इस शैतानी डॉल के साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुकी थी उस सियोन्स के बाद। लू को डरावने सपने आना शुरू हो गए जिनमें वो स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में देखते कि एनाबेल धीरे धीरे उनके पैरों से होकर ऊपर उनके चेस्ट की तरफ बढ़ रही है और फिर वो रुक जाती और फिर अंत में लू का गला दबाती जब तक वो ब्लैकआउट बेहोश नहीं हो जाते। फिर सुबह उठने पर लू को एहसास होता कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि सच में हुआ था, क्योंकि उनके बदन पर चोट के निशान भी नजर आते। एक दोपहर जब एंजी और लू अपने अगले दिन की रोड ट्रिप की तैयारी कर रहे थे हॉल में, तब उन्हें कुछ आवाज़ें आई डोना के बेडरूम से। दीवार और दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ें आ रही थी। उस समय डोना घर में नहीं थी। लू हिम्मत जुटाकर डोना के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे और उन आवाज़ों के रुकने का इंतज़ाम किया। जब लू ने डोना के बेडरूम में एंटर करने के बाद लाइट्स ऑन की तो वहाँ कुछ भी अजीब नहीं दिखा सिवाय उस डॉल के जो नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। लू ने कमरे में छानबीन की ये देखने के लिए कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक लू के बदन पर रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें एक ठंडी हवा का एहसास हुआ पीछे अपनी गर्दन पर। तभी लू डर कर पलटे तो कोई भी नहीं था वहाँ। जैसे लू फिर से कमरे में देखने के लिए पलटे तभी उन्हें अपने चेस्ट पर एक दर्द महसूस हुआ। ये दर्द महसूस होने के बाद लू ने अपने शर्ट पर ताज़े निकले खून के निशान पाए। जब लू की चीख सुनकर एंजी वहां पहुंची तो वो भी लू को देखकर चिल्लाने लगी। लू ने हिम्मत जुटाकर अपनी शर्ट निकाली तो उनके चेस्ट पर, उनके सीने पर 7 घाव थे, किसी बड़े जानवर के नाखून से हमला करने पर जो होते हैं। 3 घाव वर्टिकल थे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, और 4 हॉरिजॉन्टल यानी दाएं से बाएं की तरफ।
और ये घाव हाथ लगाने पर थोड़े गर्म लग रहे थे, मानो जैसे किसी ने अभी वो घाव किए हो। ये घाव दूसरे दिन आधे मिट गए थे और तीसरे दिन पूरे जा चुके थे। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग को, पार्ट 1 को यहाँ तक देखने के लिए। जैसे कि हमने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि ये कहानी हम 2 पार्ट्स में बताने वाले हैं आपको, तो आने वाले वीक में हम इस कहानी का शेष भाग यानी फाइनल पार्ट भी रिलीज़ करेंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबाकर लाल से ग्रे करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आपके कमेंट्स ज़रूर छोड़ें।